हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। वो आपको हमारे ऑफिशियल चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास +1 +2 में मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो का लिंक डाल दिया है हमने डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वीडियोस में भी जा सकते हैं। एंड आप डायरेक्टली हमारे चैनल में जाइए, वहाँ पे होम पेज के ऊपर ही आपको चैनल मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है वहाँ से हमारे चैनल के ऊपर जा सकते हैं और वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किए थे। आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो है हमारे पास मोशन से रिगार्डिंग जो हमारे पास टर्म है उनको हम स्टडी करेंगे वन टाइम। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, सही से वर्क कर रहा है ये। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग चली हुई है ना, ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए, एक बार चेक करना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे पूरा का पूरा लेक्चर अगेन रिपीट करना पड़ेगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब मोशन होता क्या है, फर्स्टली इसके ऊपर चलेंगे। इसके अंदर काइनेमेटिक्स को स्टडी करेंगे। क्लियर। तो फर्स्टली ये जो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में ज़्यादा नहीं चलेंगे, ये थोड़ा थोड़ा देखेंगे। मोशन यानी कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज करे, यानी रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। नो बॉडी कैन एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ एब्सोल्युटली रेस्ट और एब्सोल्युटली मोशन। मैंने क्या कहा, जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करती है उसे कहते हैं मोशन। ओके, जरूरी नहीं होता कि हम कहें कि ये बॉडी रेस्ट के ऊपर है, वो डिपेंड करती है रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। अगर मैं बैठा हुआ हूँ और मैं खुद को रेफरेंस ले लूँ, जो रेफरेंस होता है वो ऑलवेज रुका हुआ होता है और जो उससे सराउंडिंग होता है वो ऑलवेज मूवेबल होता है। अगर कोई बस है उसको अगर रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो वो रुकी हुई होती है फिर। ओके, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है। ओके, उसे हम कहते हैं आपके पास कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या बस रेस्ट के ऊपर है, बाकी सराउंडिंग मूव कर रही है। क्लियर। कोई भी मोशन होता है वो आपके पास या तो 1 डायमेंशन होगा, या तो 2 डायमेंशन होगा, या तो आपके पास 3 डायमेंशन होगा। 1 डायमेंशन यानी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी जैसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती है। तो 1 डायमेंशनल बहुत सी कम चीज़ें हैं जो कि आपके पास होती है, यानी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन इफ ओनली 1 out of 3 coordinates specify the position changes with time. Okay, in such of motion object moving in a straight, यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे यहाँ पे 1 डायमेंशनल मोशन। अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, जैसे कोई ह्यूमन हो गया तो वो स्पेशली 2 डायमेंशन में मूव करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन। यानी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल मोशन इफ 2 out of 3 coordinates स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। और 3 में आपके पास जैसे कोई पक्षी हो गया। ओके, जैसे बस चलती है तो वो 2 डायमेंशन में चलती है, आपके पास कोई पक्षी अगर उड़ रहा है तो वो 3 डायमेंशन में चलेगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आती है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ यानी कोई पाथ, कितना पाथ कोई फॉलो कर रहा है, यानी पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, इज नॉट द सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलिए इनको हम इतना नीड नहीं है, हम अपने मेन टॉपिक्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। एवरेज स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास जो कि यहाँ से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, और ये एग्ज़ाम में आती है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, सभी चीज़ें यहाँ से आती है। पता नहीं कितनी बार तो डिस्टेंस से ही रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पास आपको देखने को मिला है। क्लियर। और ये जो पीडीएफ फाइल है मैंने ऐप के अंदर अपलोड कर दी है, तो ऐप में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में है, कोई कॉस्ट नहीं है वहाँ पे। ओके, तो ऐप से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, अब हम बात करेंगे, एवरेज स्पीड को रहने देते हैं। क्लियर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है कहीं पे नहीं है। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में चलते हैं। डेफिनेशन को अभी भूल जाइए, हम चल देंगे आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ओके, अब डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, जिसे ऐसे ऐसे मैं मूव कर रहा हूँ तो क्या होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ होगी कितना, मान लीजिए मैंने 5 किलोमीटर
पाथ जो है वो ट्रैवल किया, तो वो क्या है मेरे पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है। अगर इसी को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में देखूँ तो डिस्प्लेसमेंट होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी ये मान लीजिए 2 किलोमीटर ही होगा फिर, अगर शॉर्टेस्ट की बात करूँ तो। क्लियर? क्या होगा ये? शॉर्टेस्ट ही होगा अगर मैं छोटे की बात करूँ। क्लियर हो गया आपके पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। क्लियर? और हमेशा याद रखिए डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ये एग्जाम में आ चुका है आपके पास। ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? और जो आपके पास जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना, यही आपके पास डिस्टेंस है। एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और हमने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कम होती है ऑलवेज डिस्टेंस से, और ये बराबर भी हो सकती है। अगर डिस्टेंस सीधा ट्रैवल किया हो तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपके पास इक्वल हो जाएगी। क्लियर? और एक और बात, आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास क्या होती है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी ज़ीरो, और ये वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। क्लियर? जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास वो क्या है, यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। क्लियर? इतना पता है आपको तो बहुत सफिशिएंट है आपके पास। ओके। एंड डिस्टेंस को आप ओडोमीटर के साथ जो है वो मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट आती है स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होती है आपके पास यहाँ पे स्पीड होती है। और क्या है आपके पास, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप मेजर कर सकते हो। इसके यूनिट आपके पास बनते हैं मीटर पर सेकंड। क्या बनेंगे आपके पास, मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फार्मूले आ जाएंगे आपके पास, मीटर लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी और टाइम आपके पास टी में। ओके। और इट इज अ पॉजिटिव, हमेशा याद रखिएगा स्केलर है। स्पीड और डिस्टेंस सेम सेम टर्म है। ओके। स्पीड और डिस्टेंस सेम सेम टर्म है। और आपके पास वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम सेम है आपके पास, एक जैसी होती है। और ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती आपके पास। ओके। सॉरी, स्पीड आपके पास पॉजिटिव और ज़ीरो हो सकती है, बट ये नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो हो जाती है अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, अदरवाइज ये पॉजिटिव ही होती है। तो आप इतना याद रखिए, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ओके। और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। टाइम इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस भी आपके पास इंक्रीज करती रहेगी। ओके। इसके बाद आती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म यानी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, उसे क्या कहते हैं, हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्लियर? इसके बाद एक और टर्म आती है जिससे हम कह सकते हैं आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। अब जब नॉन यूनिफॉर्म की बात आती है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहा हूँ। इसमें हमारे पास आती है एवरेज स्पीड। वेरिएबल स्पीड आएगी ना, किस तरह निकालेंगे, तो इसका आपके पास होता है वी एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस एंड चेंज इन टाइम। अब आपके पास हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने, यानी आपके पास क्या है, डिस्टेंस है और स्पीड है, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया विद डिफरेंट स्पीड, तो वी एवरेज क्या होता है आपके पास, वो होता है S1 प्लस S2, डिस्टेंस है आपके पास, और S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। क्लियर? एक फार्मूला हो गया। अगर डिस्टेंस यानी डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन डिफरेंट स्पीड में, अगर उसने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन डिफरेंट वेलोसिटी या डिफरेंट स्पीड के साथ, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वी एवरेज का, होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला पता नहीं कितनी बार टैट में डायरेक्टली आ चुका है, वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर? ओके। इसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो वी एवरेज के साथ ही निकल जाती है एक पर्टिकुलर टाइम में। इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंट करते एक छोटे से, जैसे मान लीजिए 5 सेकंड कोई ऑब्जेक्ट चला है, अब हमें पूछना पता करना है तीसरे सेकंड में उसकी कितनी स्पीड थी, या चौथे सेकंड में कितनी थी, पांचवें सेकंड में कितनी थी, तो वो आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके। यानी एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी स्पीड कितनी थी। क्लियर? इसके बाद हमारे पास टर्म आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हो गई
जो हमने पीछे पढ़ी थी, यानी कि आपके पास कितनी बॉडी चेंज हो रही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी थी वो ही आपके पास वेलोसिटी की होगी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड, यूनिट सेम है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी होती है आपके पास, है ना। बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, देन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, इक्वल होती है। क्लियर। इसी में आपके पास एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एक्सेलेरेशन। बॉडी एक्सेलेरेट करती है, जैसे गाड़ी में एक्सेलेरेशन होता है, बस वही है। यानी वेलोसिटी चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके यूनिट हो गए, डायमेंशन हो गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो आपके पास सभी तरह से हो सकती है। अब एक्सेलेरेशन आपके पास पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव कब होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और नेगेटिव कब होगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो जिसे आप रिटार्डेशन या डी एक्सेलेरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलेरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डी एक्सेलेरेशन। ओके, एंड हमारे पास कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, या जिसे आप कह सकते हैं इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो ये आप स्पेशली एक्सेलेरेशन से ही डिराइव होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन। ये चार है आपके पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पास डी एक्सेलेरेशन की है, जो कि माइनस की फॉर्म में आपके पास चेंज होती है। अब देखिए ये तो हो गया जब बॉडी एक्सेलेरेट करी है। हो सकता है बॉडी फ्रीली फॉल हो, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो हो सकता है बॉडी आपके पास फ्रीली फॉल हो। तो फ्रीली फॉल में क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑल बॉडी फॉल, यानी ऐसे ड्रॉप कीजिए किसी चीज़ को, वो फ्रीली फॉल होती है, लेकिन एयर को हम एब्सेंट कर देते हैं यहाँ से। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कभी भी। और जब ये होता है तो ए कन्वर्ट हो जाता है जी में, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास। तो जी में कन्वर्ट हो जाता है तो इक्वेशन ड्रॉ हो जाती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और जो हाइट में जो आपके पास बेसिकली टर्म है वो हाइट में कन्वर्ट, डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है हाइट में, s की जगह h आ जाता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी। इस तरह से v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू जी एच करके चेंज हो जाता है, एच एन इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन टू एन माइनस वन। इक्वेशन चेंज हो जाती है। और एक और आती है, जब आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो किसी सर्टेन हाइट से, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो ये इक्वेशन और मॉडिफाई आपके पास हो जाती है और बन जाता है यहाँ पे v इज इक्वल टू ए टी, एस इज इक्वल टू, ये इसको कर सकते हो तो इसको कर दीजिए। ओके, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस, एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन टू एन माइनस वन। क्लियर, यानी आपके पास इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाती है ये। क्लियर, ओके क्लियर, एकदम इजी है। इस तरह से आपके पास इक्वेशंस चेंज हो जाती है। और रिलेटिव मोशन है, अगर ये आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा जरूरी नहीं है। रिलेटिव मोशन होता है जैसे मान लीजिए कोई दो फ्रेंड है, जैसे मान लीजिए एक ए है एक बी है, दोनों भाग रहे हैं, ये भी भाग रहा है ये भी भाग रहा है। अब रिलेटिव मोशन होता है इसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, या इसके अकॉर्डिंग इसकी कितनी है, डायरेक्शन कितनी है। ओके, इसी तरह से होता है। देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी ए के अकॉर्डिंग बी का डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है और बी के अकॉर्डिंग ए का डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर लिखेंगे ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो इस तरह से लिखेंगे ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अगर लिखूंगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो दिस विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। और लिखूंगा व्हेन द ऑब्जेक्ट बी मूव अपोजिट डायरेक्शन टू द ए, ये इस तरफ और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी प्लस वी ए। ओके, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट इसी तरह से मूव होगा। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके पास। यहाँ पे एक और टर्म हमारे पास ऐड होती है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वो है आपके पास यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस, कि अगर कोई बॉडी रुकना चाहती है तो कैसे रुकेगी। अब स्टॉपिंग तो रिटार्डेशन है आपके पास, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस टू एस, यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस निकलता है, यानी
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको मॉडिफाई कीजिए। जब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, स्टॉप हो रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो बनेगा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही बनेगा। तो एस ही तो निकालना है, तो एस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और बस हो गया आपके पास। तो एक्सेलेरेशन क्या है, रुक रहा है ना, तो एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2, एक्सेलेरेशन है रिटार्डेशन, दिस विल बी इक्वल टू दिस, सो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। यानी एस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्वायर के, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसका स्क्वायर होता है जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारे पास होता है। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो कि हमने आपके साथ यहाँ पे स्टडी की। एंड मोशन की बात है, यहाँ से पता नहीं कितने क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में बन जाते हैं, तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। छोटा सा लेक्चर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कल क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आपके पास आ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।